हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारत के क्वेश्चन को देख रहे हैं ताकि हम लोग का कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे और ना ही कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन को। आज का टॉपिक है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनता है उसे पहले देखते हैं। तो पहला है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, 1899 से 1901 ईस्वी के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर विद्रोह और रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु वर्ष 1905 में जापान की रूस की विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट फैक्ट है, जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश में श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे मिथ्या भ्रम निवारण हो गया। गोरी जाति के लोग अजय है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद थी राजवामबद्ध आंदोलन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग, जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। वहीं गरम दल के नेताओं की मुख्य मांगे अनुकूल प्रविघटन पद्धति थी। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुट में विभक्त हो गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। उदारवादी राजनीति एवं राजनीति भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांशतः नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, भोमेश बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों के संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धिशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपलब्धियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे तथा जनसाधारण से उनका कोई संपर्क नहीं था। नेक्स्ट है, फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का कर्तव्य है कि वे अपनी भावनाओं को समझे और व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। यह सद्भाव में, मृदु प्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना की बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए थे। नेक्स्ट फैक्ट है, इन्होंने 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में मंच से राजनीति के सर्वप्रथम भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेलवी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वह मुंबई संविधान परिषद के लिए, कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। वर्ष 1906 में के बाद भारतीय राजनीति के कांग्रेस के उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में कार्यकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। नेक्स्ट फैक्ट है, उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। इन नेताओं का स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपने मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। नेक्स्ट फैक्ट है, तिलक ने कहा, हमारे उद्देश्य आत्मनिर्भरता, भिक्षावृत्ति नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना याचना की नीति समाप्त हो गई। नेक्स्ट फैक्ट है, जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों, भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में, इंग्लैंड शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रमण प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान से दृढ़ निश्चय की विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक शासन बनाना था। लाला लाजपत राय ने शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाते थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता और पूरे पंजाब
के प्रतिनिधि थे। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है, साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिनके कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उनका राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया। नेक्स्ट फैक्ट है, बंगाल के विभाजन के विरोध चले गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इन आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल बंगाल के थे। नेक्स्ट फैक्ट है, तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। नेक्स्ट फैक्ट है, सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल भेज दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। तिलक की हुई इस सजा के विरोध स्वरूप बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। मांडले जेल में ही उन्हें गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। तिलक सांप्रदायिक हितवादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता के निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गौ हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हजरत मोहनी उस समय सो गीत पढ़ा था। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा उसे देखते हैं ताकि हम लोग का कोई कन्फ्यूजन न रहे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? पहला 1898 की इटली अबसीनिया युद्ध, दूसरा चीन का बक्सर आंदोलन, तीसरा आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, चौथा रूस जापान के युद्ध में जापान के विजय ने। तो इसका आंसर चारों होगा। इसका व्याख्या देखिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबसीनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर विद्रोह आंदोलन, रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे इस मिथ्या पर भ्रम निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी तो राज्य वामपंथी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल गरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे तो शहरी क्षेत्रों से थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वायत्त देने का पर बल दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेता नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? जीके गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? तो इसका आंसर होगा बीजी तिलक। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति की अंतर्गत समाप्त हो गई थी तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में आया था? तो ये 1906 के बाद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो ये जगह बिपिन चंद्र पाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन सा मशहूर थे? तो ये लाला लाजपत राय मशहूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों में जुड़ा नहीं था? तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना था? तो ये मैजनी को माना था। इसका व्याख्या देखिए, लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी के जीवन प्रंथ को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और बाद में मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन की उर्दू में अनुवाद भी किया। नेक्स्ट है, उन्होंने मैजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्यमार्गी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक था? तो अरविंद घोष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किसे अशांति का जनक कहा? वेलेंटाइन सिरोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो वी चिरोल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो बीजी तिलक को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की और कहा था संस्कृत में के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मूलर ने कहा था। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब वे सरकार के रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता ने की थी? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी तो 6 वर्ष की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा निरूपित करता है? तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों का स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कथन है बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकवादी थे, कारण है उन्हें धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर अपना उत्तर देना है। तो कथन गलत है और कारण सही है। इसकी व्याख्या देखिए, प्रश्नगत कथन कारण ए गलत है परंतु आर रीजन सही है। तिलक सांप्रदायिकवादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब को गौ हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में तो प्रयोग किया, परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकवादी नहीं बल्कि जन जागरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का प्रारंभ श्री गणेश किया था? तो बीजी तिलक ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का एक ऐसा कायाकल्प किया वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनीति हो गया? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली ने उठाई थी। इसकी व्याख्या देखिए, बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हजरत मोहानी उस समय शोक गीत को पढ़ा था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। थैंक यू।